परम शिक्षक और परम सतगुरु के लाडले मीठे बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, समय का संतुलन बना के आए हैं, काम धंधे का समन्वय बना के आए हैं, ऐसे बैलेंस से चलने वाले ब्लिसफुल बच्चों का बाबा स्वागत करते हैं और सभी कामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन किनकी? जो दिल से बाबा मानते हैं भगवान और उसके काम में दिल से ईमानदारी से लगन में लीन रहते हैं, ऐसे बच्चों के बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो देते ही हैं। कल विशेष दिन था, कौन सा दिन था? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी को सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। किसका? सरस्वती माँ जगदम्बा। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो उसने देखा ये तो कसर रहे, सृष्टि हुए होगी सूखी सूखी सी, इसमें कोई चार्म, कोई रौनक ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उसने सरस्वती की रचना की और उसकी रचना होते ही वीणा वादनी है वो, और ब्रह्मा ने कहा कि राग छेड़ो, वीणा पर राग बजाओ, और वो बजते ही सारी सृष्टि में उल्लास छा गया। सब हर्षित उमंग उत्साह में आ गए। अब ये बात शास्त्रों में लिखी, आगे लिखी है, और वो बढ़िया नहीं, वो सारी बिगाड़ दी। शास्त्रों ने कई जगह तो बहुत बड़ा बिगाड़ कर दिया। क्या कर दिया कि ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पे आसक्त हो गए, ये लिख दिया। जबकि बात और थी, भाई सरस्वती नंबर 1 थी पुरुषार्थ में, सफलता में भी, सारे यज्ञ को उसने संभाल लिया था। ब्रह्मा बाबा भी मुक्त से कर दिए थे कि आप तो ठीक ऐसे बाबा से करते रहो बात, यज्ञ को मैं संभाल। मम्मा ने, जिसको सरस्वती कहते हैं, उसने सारे यज्ञ को इतने अच्छे ढंग से संभाल लिया। बाहर कोई उत्पात भी हो, समस्या भी हो, तो मम्मा खुद ही संभालती थी। चाहे आपुड़ का हंगामा हो या अमृतसर का हो और किसी तरह, तो शुरू में तो बहुत हंगामे होते थे ना, नई बातें थी सारी, और नई को कोई हजम नहीं कर सकता था। पुरानी किसी की बात कट जाए तो वो लड़ेगा। इस तरह बहुत उपद्रव होते थे, बहुत विरोध होता था। बल्कि नारा ये था कि कोई रहने के लिए किराए पर जगह भी नहीं देता था, कमरा भी नहीं देता था। ये हालत थी। ब्रह्मा कुमारियां, नई बीमारियां, ये नारे लगते थे। अब तो सम्मान है, अब तो इज्जत है, सारी दुनिया में है। भी सबसे श्रेष्ठ तो ये
धर्म पर है तो ये। तो बल्कि कई बार यूं लागे है, कई तुलना करने हैं, दादी प्रकाशमणि ने भी यज्ञ को अच्छी तरह संभाला और फैलाया भी, लेकिन वो बात अलग थी जो मम्मा ने किया। सरस्वती मम्मा ने तो सारे खड़े थे वो भरे, सारे झाड़ झंखाड़ थे उनको साफ किया। लेकिन प्रकाशमणि जब आए उस समय तो सड़क साफ थी, कोई गड्ढे नहीं थे, कोई झाड़ झंखाड़ नहीं थे, कोई जूझना नहीं पड़ा समस्याओं से। यज्ञ को संभाला जरूर, लेकिन वो बात तो बहुत अलग ही थी जो सरस्वती ने किया। तो अब मैं इस रूप में देखूं हूं भाई, अगर एक मम्मा की बात नहीं, अगर कन्याएं माताएं ये ज्ञान वीणा ना बजाती, मान लिया, तो फिर सूखा सूखा नहीं हो, स्नेह, यज्ञ में स्नेह नहीं होता। तो आप सब से यज्ञ की शोभा है, यज्ञ में जो स्नेह है, उमंग है, उल्लास है, एक जोश है, खुशी है, ये सब आप, क्योंकि आप सरस्वती के ही अंशावतार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसको बाबा बोले ना, वो बात है। अब मेरा अपना भी इस दिन के ऊपर एक बात इमर्ज होती है। जिस दिन शिव बाबा मुझे बुलाने के लिए आया, यानी उनका साक्षात्कार हुआ, यूं कह लो, या मैं तो इस पर गर्व करता रहता हूं कि केवल मेरे लिए आया, भगवान मेरे लिए आया, मुझे उठाने के लिए, बुलाने के लिए। अगले दिन मम्मा आई। लेकिन वो किस रूप में आई? फरिश्ता रूप में, आकारी रूप दिखाई दी, लेकिन आकारी से भी आगे आत्मा का बिंदु रूप है। तो सरस्वती बिंदु रूप में आई। क्यों? उस वक्त शिव बाबा से मिलके मेरी अवस्था बिंदु रूप की थी, तो उसी रूप में मम्मा आई। लेकिन वो उसका मिलना वो शब्दातीत है। खुद सरस्वती, सरस्वती तो विद्या की देवी है। भगवान ने जो कहा, मम्मा ने उसको अनेक ढंग से वर्णन किया। ये नहीं एक ही ढंग से। ये तो कमाल था सरस्वती का कि बाबा की एक बात को उसने 10 ढंग से वर्णन कर दिया। इसलिए तो वो सबसे नंबर 1 थी। लेकिन सरस्वती का मिलना अब वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो तो अनुभव की है, मेरा अपना अनुभव। अगले दिन तो वो भाई, वो आकारी मिलन था। 3 प्रकार के मिलन हुए आरंभ में, 1, 2, 3 दिन में। ये अपना अमीरचंद भाई था, तीसरे दिन इससे था। तो वो मिलन ऐसा था, उस समय मेरी आकारी अवस्था थी, उसकी भी मुझे आकारी शरीर नजर आता था मिलन में।
जैसे ब्रह्मा बाबा के दो साक्षात्कार, तीन समझो। एक तो शिव बाबा का हुआ ये प्रवेशता के टाइम, फिर नरक दिखाया, पुरानी कलयुगी दुनिया का कैसे विनाश होगा वो दिखाया। उसके बाद नई सतयुगी दुनिया कैसी होगी वो दिखाया। बस इस आधार से बाबा चला, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होगी, नई दुनिया बनानी है। बाबा ने कह दिया ये तुमने बनानी है। बाबा सोच में रहने लग गया, मैं क्यों कर बनाऊं। तो ये हरेक के ऊपर आवा है जिम्मेवारी, जो इस ज्ञान में आवे है उसको बढ़िया लगे है कि वो भगवान का परिचय भी सटीक सीधा साधा हो गया। भाई ठीक है, वो आत्मा है, बिंदु है, हम भी बिंदु है। उसके शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। मुख है, हम तो बोल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन भगवान तो इन सारी चीजों से वंचित है कि उसका शरीर ही नहीं। मुख नहीं तो बोलेगा कैसे, कान नहीं सुनेगा कैसे। तो ये समझ माव है, उसके लिए उसने मानव तन लेना पड़ता है और उसमें परकाया प्रवेश करके उसके मुंह से बोला, उसी के कान तो सुना, उसी की नजर से देखा। और उसकी स्मृति से, उसके अंग संग रहने से ही दुनिया बदलनी शुरू होगी, नई बननी शुरू होगी। उनके आसपास जो आते गए वो उनकी अवस्था देख के, उनकी खुशी, उनकी मस्ती, उनका नशा, उनकी नजर देख के वो भी आनंदित हो गए। सेवा यूं चली। अगर हम भी यूं अवस्था में आ जाएं तो हमारे भी सेवा यूं चलेगी। लेकिन हम नंबरवार हैं, कोई तो 10 साल में भी वैसे के वैसे रहते, बाबा के एक पैसा भी नहीं चले। क्यों? आकर्षण मूर्त नहीं बने। शिव बाबा जो परम आकर्षण मूर्त है, उसके अगर हम कंबाइंड हों, उसकी निरंतर स्मृति में रहा तो हम भी आकर्षण मूर्त हो जाएंगे। और आकर्षण मूर्त होगी तो आकर्षित होंगी आत्माएं। जैसे गर्मी में जल रहे हो तो पेड़ के नीचे छाया में जाना चाहेंगे। इसी प्रकार कलयुग के विकारों से जलती हुई आत्माएं जब देखेंगे हाँ पूरा तो बड़ी सुख चैन है तो उसके पास इकट्ठी होंगी, आ जाएंगी। तो कई बार हो जाए सेवा क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब हमारी तैयारी की कमी है। हम आनंद में मगन को नहीं दिखते। तो अब सारा पुरुषार्थ हमें भगवान की तरह मगन रहने में, आनंदित रहने में लगाना है। और वो क्यों कराएंगे? उसकी याद से, उसकी याद से, और वो जो ज्ञान खजाना दे रहा है उसको ग्रहण करने से। बाबा ने कहा नहीं, ये ज्ञान खजाना सबसे बढ़िया खजाना है, लेकिन इसको ग्रहण कौन कर सकेंगे? जो होली हंस होंगे। हंस तो मोती चुभेगा ना। कोई को देख हाँ सुनते सुनते मेरे तो समझ में नहीं आता, तो हंस नहीं बना, ये बगुलाए है। पुरानी दुनिया का डंगाए ग्रहण करे है, उससे न सुने है, उससे न बोले है, उससे में लगे रहे। तो बाबा ने बताया तुम होली हंस हो, ज्ञान के मोती चुभते हो, तो उससे तुम्हारे सब विकार व्यर्थ का कचरा भस्म हो जाता।
आज मेरे एक ख्याल आया, मान लिया एक घर में एक आत्मा ज्ञान में चली प्रैक्टिकली, बाकी नहीं चले, क्योंकि ऐसा एक उदाहरण आया कल। एक माता ज्ञान में, उसकी लड़की ने भी ज्ञान नहीं सुना। अब उसकी लड़की ने जहर खा लिया, मतलब 2-3। अब वो क्या करे? जो ज्ञान में चल रहा है वो क्या करे? उसने क्या करना चाहिए? सोचो, ये तो सबके ऊपर आ सके है ना। एक माता ज्ञान में चल रहा है, उसका लड़का नहीं सुनता ना चलता, वो बहू लिया, बहू आगे खोटी अटपटी सब नचा दिए, तो वो ज्ञान में है, वो माता क्या करे? उसने क्या करना चाहिए? ये हमारा सबके ऊपर बनने वाली बात है, प्रैक्टिकल समस्या। सीढ़ी का चित्र एक बार अपने आगे लाओ, ये आई ऊपर तो सतयुग न जान दो, त्रेता भी जान दो, द्वापर भी जान दो, कलयुग आ गया, संगम युग आ गया। सीढ़ी में है ना, संगम युग पर एक टोली तो एक और ने बिठा रखी है, सफेद वस्त्र आगे ध्यान में, और बाकी नीचे न गए, वो डूबे हैं, कोई जला है, कोई वो विनाश में है। और कुछ जो न्यारे टल रहे हैं, उनकी राय ऊपर न जा है। बताया कर देने एक भूता की राय आओगी। नीचे संगम युग का जो एक और ने टाले रखे हैं ब्राह्मण है, वो संगम युग। अब कुछ बाबा का नहीं आ जाएंगे जो कराप आगे, अब बाकी नहीं आए, वो तो नीचे न जाओ है, क्यों ऊपर तक नीचे आंधे गए हुए और नीचे चले जाएंगे, और जो ज्ञान में आगे वो ऊपर न जाएंगे। जो सड़क सी बना रखी है वो उन्हें खातिर तो है, तो वह तो ऊपर न गए, और बाकी जो ज्ञान नहीं सुनते वो नीचे न गए, तो फासला बढ़ता जाएगा, घटेगा। सोचो, असली डिस्टेंस भाई आप मत एक तो ऊपर न चल रहे, एक नीचे न जा, दोहरा डिस्टेंस हो गया, तो वो होया। अपना अपने घर में सोचो, जो नहीं सुनते, जो सुने हैं, उनके बीच में फासला होया कि नहीं? अब पूछे हैं, हर एक चीज फासला होना चाहिए ना। ज्ञान तो युग है कि रोज का फासला बढ़ता जाना चाहिए, और फासला का मतलब उनकी बोल मिले न चाल मिले। फासले का तो ये मतलब है, इतना फासला बढ़ता बढ़ता बोल चाल सुने ना कि है किसी की, ना उनकी उसने सुने, उसकी वह सुन दी ना। फासला बढ़ेगा कि नहीं? तो अगर आप ज्ञान में है तो फासला बढ़ना चाहिए, किंतु जो घर के नहीं सुनते उनसे उस फासले को नापो। मैं ऊपर बढ़ू हूं कि उड़े खड़ा हूं, अगर उड़े खड़े हो तो आप कुछ नहीं सुनते ना समझते। क्यों? यू तो फिर रहना हंसर बुगला का रहना हो गया कट्टे। हंसर बुगला की ना बात मिले ना खान पान मिले, अट मिलेगे। तो इस दृष्टि से, क्योंकि आखिरी का टाइम आ गया, अति का टाइम आ गया, उसके बाद तो अंत होना है। अंत से पहले
भगवान ने सारी बात बता दी। अब भाई कुछ दिन पाछे ही होगा तो ये अच्छी बात करी ना। अब क्यों बता दी खाम खा, उसे टाइम खड़े पा देखी जाए कि मैं वो भाई मान लिया या छांट है और कोई बता दिया तड़का पड़ेगी और क्लास के टाइम पड़ेगी। पहले बता देता आप आंगन में बैठ जाओ, ना बताओ तो सारे दबा। इसलिए भगवान टाइम तो कुछ टाइम पहले बताओ, अक्यारी पकड़ लो न्यू होगा। तो ये 2 प्रसंग जो मैंने बताए उसके ऊपर सोचो कि तरह छोरा मानता नहीं, ज्ञान नहीं सुनता, लिया या यूपी से बिहार से एक बहू और उसने नचा दिया सारा कुंभ। ये जो ज्ञान में है वो क्या करेगा? उनके घर नाचेगा रोएगा, सोचो बताओ क्या करेगा? आपके खेती बढ़ जाए यानी उसके घर रोए नहीं गाने जो गैल रो पड़े वो फैल। समझे? इस ज्ञान की कसौटी पास फेल किया है जो रो पड़ा हो फैल। जो कर देखा है हराम रो पड़े राम फैल हो गए। स्वर्ग में नहीं आया, सतयुग में नहीं आया। कृष्ण रोया नहीं कि में हो जाओ पास भी तो ना। तो ये अच्छी तरह इस तैयारी में पकड़ो। अब पहला न्यू अगला, क्योंकि बाबा जो कहे मैं ले जाऊंगा सब कब है ना, अगर हाँ तो सब न ले जाऊंगा। क्यों? अच्छे बूढ़े खरे खोटे जो भी हैं सारे बच्चे तो मेरे हैं, छोड़ के कौन जा। लेकिन जो मेरी सुने हैं यानी जो ज्ञानी आत्मा बन गए वो तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देवता बनेंगे उस तैयारी में। वो तो खुशी खुशी घर चलेंगे। क्यों न तो मेरे घर चलना राजी होके चलेंगे। और बाकी जो खोटे हैं जो सुनते नहीं किसी की परवाह नहीं किसी की भी, वो कटेंगे तो रोएंगे ना। तो ये जो देवता बनने वाले हैं वो उनके गैल रोएंगे कि नहीं रोएंगे ये देखो। अगर डिस्टेंस तो बना लिया, अंतर तो आपने कर रखा है, बस ठीक से कि मैं बनू तेरी तू जाने मेरे क्योंकि मेरे साथ तो बढ़ती होगी थी यह बात। आपके सेती बेरना आप धकारे हो क्यों कर चल रहे। कई बार हम धकाने की भी कोशिश करा है ले, जहां तड़के ठीक हो जाए परसों ठीक हो जाए। क्यों मेरे घर के तो जो बोले भाई हमारा डोला नहीं चढ़ेगा और हमारी देड़ नहीं चढ़ेगा, हो गया फासला। भावे असल कहोगे तो हम इतना देड़ चढ़ा ना डोला चढ़ा। भगवान के भरोसे जब होगे तो होगे। अरिया सही पुगाई और सब कहेंगे ठाठ होई, रोए तो आगे ले रोए, ये भी रोंदे हैं। तो आप देखो समय आ गया तैयारी पकड़न का, डिस्टेंस का। क्योंकि आपने उलाना तो छोड़ा ही नहीं, कोशिश तो सारी करे ली बतान के भाई आ जाओ भगवान है, काम की चीज है, कोई डूबी चीज नहीं है। और नहीं यार तो आगे काली लकड़ेगी, दुखी हो जाओ। समझा दिए नहीं माने तो बाबा भी कर दे उनका पार्ट।
उनकी किस्मत। तो सरस्वती, आज अखबार में देखा भी होगा, सारे स्कूल कॉलेज जितने संस्थान हैं सब सरस्वती का पूजन कर देंगे, जोत चाच देंगे और उसके गीत गा देंगे। लेकिन उसका कृतित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके ऊपर ना कोई सोचता ना कोई विचार करता, खोज कोई नहीं। बस दीपक चाश की उसकी आरती उतार दी और उसकी गीत गा दी उसकी महिमा। लेकिन जो देवता बनने वाले हैं उनके लिए ही काम की चीज है वो, जो समझ सकें। वह नहीं समझ सकेंगे जो पशु जी से हैं। पशु जी से कौन है भाई? ठीक है जी, सा धंधा होया, खेत में पानी देना है पानी दिया है, लमड़ी करनी है वाह कर ली, अब टाइम पर रोटी खा ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी ली और फुर्सत लगी तो ताश खेल लिए और अपने सो गए। अगला दिन भी न्यू है। जो इस रूटीन में है उनको ज्ञान की भाषा में पशु तुल्य, जिसका शास्त्र भी बोल रहे विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, यानी विद्या से जो विहीन है, रहित है, वो पशु है। लेकिन गड़बड़िया होगी, विद्या ने, शिक्षा ने भी विद्या समझ बैठे। जो स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, उसने भी विद्या समझ बैठे, जबकि शिक्षा में और विद्या में फर्क है। शिक्षा है वो रोजगार परक है, विद्या है विमुक्त करने। सा विद्या या विमुक्त, जो विद्या मुक्त कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे, समस्याओं से मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, वो है विद्या। तो सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं, विद्या की देवी है जो हम ले रहे हैं। तो इसमें आदमी जिसको पशु है या आदमी से ऊपर की बात सीखी जाए। संगीत, साहित्य, कला, ये विद्या के परिणाम हैं। संगीत में स्वरों को मिलाया जाए, ये थोड़ी सी आज स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाएगा। संगीत में हूं तो ये स्वर ही है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जिसका क ख ग घ, ये अक्षर हैं। सारी किताब इन ते मिलके बनी और सारे गामा पा ये स्वर हैं, इन ते मिलके सारी धुन, कितने गीता की धुन हो संगीत की, इस इन्हीं के ऊपर है। ये है असली सरस्वती जो पैदा करा। जिस तरह बोलना है, अब बोलना एक अजड़ आदमी का भी बोलना है, एक ठीक से आदमी का बोलना भी है, एक देवता तुल्य आदमी हो उसका भी बोलना है। उनके बोलने में फर्क होगा कि नहीं? एक तो ईसा बोलेगा,
लट सा लगेगा, पीड़ा होगी। एक ही सा लगेगा, कोई सरसता नहीं होगी, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। एक ही सा बोलेगा कि सुनते सुनते जुनू सुनिए जा। किसका बोलना तो इतना रसमय है कि छके नहीं, जुनू यू बोलिए जा, मैं सुनिए जा। फर्क हो गया ना। तो जो सरस्वती है वो हमको रसमय बोलना सिखावे। वो साहित्य की कोटि में आवे। जैसे वो संगीत की स्वर हैं, उनका तालमेल बना के संगीत बनाया जावे, इसी प्रकार इन अक्षरों का, शब्दों का उचित सामंजस्य, ठीक तालमेल अगर मिलाए जा तो वो बहुत रसमय बन जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए तुलसीदास ने लिखी, दामिनी दमक रहन घन माई, तुलसीदास की चौपाई। अब बिजली की चमक रहन घन माई, यूं भी कह सके था, लेकिन उसमें सरसता में कमी आ जावे। दामिनी दमक, दोनों अक्षरों का दय मिलाया, क्या कमाल की बात है। इनको बोले हैं अलंकार। मान लिया एक आदमी ने कपड़े तो पहन लिए, महिला है कपड़े तो पहन लिए, लेकिन अगर उसका श्रृंगार भी हो जाए तो सोने में सुगंध हो जाए। ड्रेस भी ठीक हो, बोल में भी रसाई हो, तो कितना सुंदर हो जाए। तो ये चीजें आदमी से ऊपर की बात। देवता बनने वालों के लिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। अब के किस तरह बोला कि रसमय अभिव्यक्ति हो जाए, और हमारा चलना कैसा हो कि नर्तन हो जाए। कृष्ण को नाचते हुए दिखाया, नहीं तो चलते तो धरती पर ही हुए थे। लेकिन एक इतना हल्के हल्के मूड में, एक भारा भारा चल, एक आदमी सा चलेगा, वो सोचेगा अपनी समस्या ने, दूसरे ने बिनु लागे जो इस पर सोमन बोझ टेक रहा है, टसकता चलेगा, कि करा दुख चले नहीं जाए। इतना भारी भारी मन से चल, वो सही चलना नहीं है। लेकिन सरस्वती बताओगी कैसे चलना चाहिए। अंदर से आप निर्संकल्प हो, कोई बात भार बोझ की है उसको योग से खत्म करो। इस ढंग से चलोगे तो वो चलना नहीं रहेगा, वो नर्तन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सरस्वती ये सिखाती है। अब मेरा उदाहरण लो, और किसी का क्यों। जिस समय मैं ज्ञान में आया, मैं कोई गायक नहीं था, मैं कोई कवि नहीं था, यू शब्दों का मामला इतना समझ में नहीं आता कि काव्य गीत कैसे बनते हैं, किस शब्द के साथ कौन सा शब्द लगना चाहिए, मात्रा कितनी आनी चाहिए, अलंकार किस तरह फिट होने चाहिए, ये चीज कितने सीखी नहीं थी। लेकिन मम्मा के मिलने से लगा कि कुछ होगा, क्यों, वो तो विद्या की देवी है। और लगा जैसे वो कह रही हो कि मैं साथ रहूंगी, मैं करवा लूंगी जो करवाना है मैं। और कई बार लागे है कि अब आपकी दीदी ने देखो, जब शायद मम्मा अंशावतार में ना आ गई हो, क्यों कई जगह देखा है मैंने शब्दों को ठीक करना, या कई बार मैं किसी पर थोड़ा सा ज्यादा तेजी में आ जाऊं तो उसने भी नरम कर दिया, अपने ढंग से उसने हैंडल करके रहम का लेप लगा दे। तो ऐसा कई जगह देखा है।
मेरी अवस्था थोड़ी ही उग्र भी हो जाए तो बीच में आके वो स्नेह लेप लगाते। तो शायद मम्मा ने अपना काम करने के लिए अंश अवतार लेके आई। तो आज अभी मैं दीदी के लिए छोड़ूंगा कि वो मम्मा के गीत भी सुनाओगे और उनके बारे में और कोई प्रसंग आवश्यक होगा तो वो भी लेंगे। अच्छा, ओम शांति।